फिल्म की शुरुआत 1850 में पैराडाइज कैलिफोर्निया को दिखाते हुए होती है, जहां टाउन में एक कोठा होता है जहां बाहर आदमियों की भीड़ लगी होती है, जिनके पास उस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और उस कोठे की सबसे सुंदर वेश्या, जिसका नाम एंजिल है, उसके साथ सोने के लिए लॉटरी के टिकट होते हैं। लेकिन हर कोई उसके साथ नहीं सो सकता, इसके लिए वहाँ लकी ड्रॉ किया जाता है। फिर जिसका नाम लकी ड्रॉ में आता है वो एंजल के साथ सो सकता है। वहाँ उस कोठे में और भी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन उनके पास कम ही लोग जाना चाहते हैं। हर कोई आदमी एंजल के साथ ही सोना चाहता है। इसके अगले सीन में एंजल को दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर देख रही होती है। अब वो अपने बचपन को याद करती है कि किस तरह जब वो छोटी थी तो वो अपनी माँ के साथ मज़े से रहती थी। उस वक्त उसका नाम सारा था। उसके फादर बहुत कम ही घर आते थे। अब एक दिन जब बहुत दिनों बाद उसके फादर घर आते हैं तो वो अपने फादर को उनके भेजे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर उसके फादर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी भी अपनी बेटी को गिफ्ट नहीं भेजा था। और वो अपनी बेटी के उसे पापा कहने से भी चिढ़ जाता है और अपनी ही बेटी को कहता है कि मुझे पापा मत कहो। इसके बाद वो अपनी बेटी को कमरे से बाहर भेज देता है। सारा बाहर खड़े होकर अपनी मम्मी पापा की बातों को सुन रही होती है। अब उसके पापा उसकी माँ से कहते हैं कि मैं वो डॉग तुम्हारे लिए यूरोप से लाया था और तुमने वो उस लड़की को दे दिया। जिस पर सारा की माँ कहती है कि वो तुम्हारी बेटी है। जिस पर सारा का पापा कहता है कि मेरे बहुत सारे बीवी और बच्चे हैं, जायज़ बच्चे। तो सारा की माँ कहती है कि तुम जानते हो लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। जिस पर सारा का पापा कहता है कि तुम्हें इस बच्ची को जन्म ही नहीं देना चाहिए था। मैंने इस लड़की को मारने के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास भेजा था। तो सारा की माँ कहती है कि तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। तो सारा का पापा उसे कहता है कि तुम पर मेरे बहुत एहसान है। वहीं बाहर सारा ये सब सुनकर बहुत दुखी होकर रोने लगती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद सारा के पापा को घर से जाते हुए दिखाया जाता है। सारा की माँ सारा के पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। सारा अपनी माँ से पूछती है कि क्या पापा वापस आएंगे। तो सारा की माँ कहती है कि मुझे तो लगता नहीं, हो सकता है कभी ना आए। जिस पर सारा कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि वो कभी ना आए। अब सारा की माँ सारा से बात कर ही रही होती है तो सारा गौर से अपनी माँ के फेस को देखती है, जिसके बाद सारा की माँ अपना फेस छुपाने लगती है। इसका मतलब ये था कि सारा के पापा ने सारा की माँ को मारा भी था। अब सारा अपनी माँ से कहती है कि माँ, अगर मैं बीमार हो जाऊं और मर जाऊं तो क्या वो आपके साथ रहेंगे। जिस पर सारा की माँ कहती है कि ये बात कभी मत कहना, तुम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हो। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ इस दुनिया में हर चीज़ से बढ़कर। इसके बाद सारा को दिखाया जाता है जो कि अब एंजल है। इसके बाद जब एंजल और बाकी लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं तो उनमें से एक लड़की बताती है कि जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ भाग गई थी। जिसके बाद मेरी आंटी ने मुझे अपने साथ रखा। वो मुझे रोज़ मारती थी, वो भी रॉड से। फिर वो अपने निशान भी दिखाती है। फिर वो आगे बताती है कि वो एक बहुत गुस्सैल औरत थी। वो मुझे रोज़ एक पेड़ से लकड़ियाँ काटने के लिए भेजती थी। फिर एक दिन जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय पी रही थी तो उसी दौरान मैं काट रही थी और फिर हुआ ये कि वो पेड़ पूरा कट के उस घर पर गिर गया, जिससे वो घर तहस नहस हो गया। मुझे तो बस गुस्से में अपनी आंटी की शक्ल देखनी थी। ये सुनकर वो सब हंसने लगती है। इसके बाद वो आगे कहती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उस वक्त अगर मैं माफ़ी मांग लेती तो अच्छा होता, शायद तब अलग ज़िंदगी होती। जिस पर एंजल कहती है कि कैसे। तो वो लड़की कहती है कि शायद तब मैं यहाँ ना फंसती, मुझे इस जगह इस तरह न रहना पड़ता, पैसे के लिए खुद को ना बेचना पड़ता। इसके बाद दूसरी लड़की बताती है कि मेरे पापा ने मुझे 3 ग्राम सोने के लिए बेच दिया था
उन्होंने मुझे कहा कि मैं महल में रहने वाली हूँ। मुझे लगा मैं असल के महल में रहने वाली हूँ, राजकुमारी बनकर रहूँगी। इसके बाद सभी हंसने लगती हैं। इसके बाद माइकल नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक किसान है। वो फार्म में खेती करता है, भेड़ों को पालता है, सब्जियां उगाता है। उसके पास एक डॉग और एक घोड़ा भी है। इसके बाद माइकल को चर्च में दिखाया जाता है। वो गॉड को थैंक्स बोल रहा होता है, जो उसके पास खेती के लिए ज़मीन है। फिर वो गॉड से अपने लिए एक अच्छी लड़की भी मांगता है, जिससे वो शादी कर सके और अपनी पूरी लाइफ जिसके साथ बिता सके। इसके बाद वो सब्जियों को शहर के बाज़ार में बेचने चला जाता है, जहाँ वो पहली बार एंजल को देखता है। अब एंजल का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें वो अच्छी लगी ना, उसका नाम एंजल है। इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। हर मंडे और फ्राइडे को वो यहाँ आती है और सब लोग उसे देखने आते हैं। जिस पर माइकल कहता है कि तभी तो उसका पति उसके साथ आया है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो उसका पति नहीं है, वो एक बॉडीगार्ड है। तो माइकल कहता है कि मुझे उससे मिलना चाहिए। तो माइकल का दोस्त कहता है तो फिर लाइन में लग जाओ। डीचेस हर दिन लॉटरी रखती है। जो उस लॉटरी को जीतता है उसे एंजल के साथ रहने का मौका मिलता है। तो माइकल पूछता है कि डीचेस कौन? तो उसका दोस्त कहता है कि कोठे की मालकिन, महल नाम है उस कोठे का। तो माइकल पूछता है तो क्या ये एक वेश्या है? तो उसका दोस्त कहता है हाँ। ये सुनकर माइकल हैरान होते हुए कहता है, हे गॉड, क्या मजाक है ये। इसके बाद माइकल कहता है कि यही लड़की मेरे लिए है। फिर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो विंडो पर एंजल को देखता है। वो भी नीचे देख रही होती है। फिर वो विंडो का पर्दा बंद कर देती है। इसके बाद फिर से एंजल का बचपन दिखाया जाता है, जिस पर एक लेडी एंजल को कह रही होती है कि आदमी सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ क्या दे सकती है, उससे ही मतलब है, और उन्होंने तुम्हारे पापा को सब दिया। अब एंजल के पापा ने उसकी माँ और उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ये जानकर एंजल की माँ दुखी होकर बहुत टूट जाती है। इसके बाद एंजल की माँ जीने के लिए अपने गहने और कीमती सामान बेचने के लिए जाती है, लेकिन वो गहने जो एंजल के पापा ने दिए थे वो सब नकली थे। इसके बाद वो ज्वेलर एंजल की माँ का हाथ पकड़कर कहता है कि एक और रास्ता है जिससे तुम पैसे कमा सकती हो। इसके बाद एंजल की माँ को मजबूरन अपना जिस्म बेचना पड़ता है। अब धीरे धीरे एंजल की माँ की तबीयत भी ख़राब होने लगती है और वो बहुत बीमार हो जाती है। अब एक दिन जब एंजल की माँ बहुत बीमार होकर लेटी होती है तो वो एंजल को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए बोलती है। अब वो जब गॉड से प्रार्थना कर ही रहे होते हैं तो प्रार्थना के बीच में ही एंजल की माँ की मौत हो जाती है। अब अपनी माँ को बीच में ही चुप होता देख एंजल अपनी माँ को आगे बोलने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि उसकी माँ की तो मौत हो चुकी थी इसलिए वो आगे नहीं बोल सकती थी। अब एंजल रोते हुए अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दुख की बात ये थी कि अब वह कभी नहीं उठने वाली थी। इसके बाद एक आदमी एंजल की माँ के गले से गॉड का लॉकेट उतार कर एंजल को देता है, जिसे एंजल गुस्से में पानी में फेंक देती है, क्योंकि उसका अब गॉड से विश्वास उठ गया था। छोटी सी एंजल अपनी माँ की मौत से बहुत टूट गई थी। इसके बाद फिर से एंजल को दिखाया जाता है, जो यह सब सोच रही थी। अब एक दिन माइकल एंजल के पास आता है। अब एंजल उसे बाकी लोगों की तरह ही समझती है और उसे शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन माइकल उसे कहता है कि मैं यहाँ वो सब करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन एंजल उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद माइकल जाते हुए कहता है कि मैं फिर से आऊँगा। इसके बाद माइकल फिर अगले दिन आता है। अब एंजल के पास आना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो अपने ज़्यादा पैसे खर्च करके एंजल तक आता है। एंजल उसे कहती है कि तुम फालतू में अपना टाइम और पैसा खर्च कर रहे हो, वो भी सिर्फ बात करने के लिए। जिस पर माइकल कहता है कि क्या तुम सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना चाहती हो? तो एंजल कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो माइकल कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तभी लेना देना हो गया था। जिस पर एंजल कहती है पहली नज़र वाला प्यार है ना? तो माइकल कहता है हाँ बिल्कुल,
इस तरह माइकल एंजल से बात करता है, लेकिन वो फिर भी शादी के लिए तैयार नहीं होती। और फिर इसी तरह वो निराश होकर वापस चला जाता है। इस तरह कई बार एंजल के पास आता है, लेकिन एंजल उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। अब फिर से एंजल का बचपन दिखाया जाता है। अब एंजल की माँ की मौत के बाद एक आदमी एंजल को अपने साथ बोस्टन शहर लेकर आता है। वह एंजल से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। इसके बाद वो उसे एक कोठे में लेकर जाता है। अब एक औरत जिसका नाम सैली होता है, वो उसे रोककर कहती है कि प्लीज़ इसे यहाँ से लेकर जाओ, इसे घर ले जाओ। जिस पर वो आदमी कहता है कि इसकी माँ की मौत हो चुकी है, इसके लिए यही अच्छा है। जिस पर वो लेडी कहती है नहीं, अच्छा नहीं है। इसके बाद वह आदमी उसे गुस्से में ऊपर लेकर जाता है। इसके बाद जिस वक्त वो कोठे के मालिक से एंजल को बेचने की बात कर रहा होता है, तभी उसका आदमी उसका गला घोंट कर उसे मार देता है। इसके बाद उस कोठे का मालिक सारा का नाम एंजल रखता है और तभी से सब लोग उसे एंजल के नाम से जानने लगते हैं। अभी छोटी सी एंजल को भी जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता है। अब उसी कोठे में एंजल बड़ी हो जाती है। अब एक दिन उसी कोठे में एंजल का ही बाप आ जाता है। अब उसे तो पता नहीं था कि ये उसी की बेटी है, इसलिए वो अपनी ही बेटी के साथ सोने चला जाता है। एंजल भी उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो भी शायद अपने बाप को उसके कमीनेपन का एहसास दिलाना चाहती थी। अब अपनी ही बेटी के साथ सोने के बाद जब एंजल के पापा को पता चलता है, तो उसे बहुत दुख और गिल्ट फील होता है और वो अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार देता है। अब एक रात सैली एंजल को उस कोठे से भगा देती है। इसके बाद जब कोठे के मालिक ड्यूक को सैली के बारे में पता चलता है, तो वो उसे मरवा देता है। अब जिस शिप से एंजल वहाँ से भाग रही होती है, तो दो लड़कियाँ एंजल को कहती है इस जहाज़ पर बहुत से आदमी हैं, तुम हमारे साथ पैसे कमा सकती हो अपना जिस्म बेचकर। अब क्योंकि एंजल को पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर उसे बहुत से लोगों के साथ सोना पड़ता है। इसके बाद वो जहाज़ पैराडाइज कैलिफोर्निया पहुंच जाता है। अब एंजल जब जहाज़ से निकल कर जा रही होती है, तो तभी वही दोनों लड़कियां पीछे से आकर एंजल को घूंसा मार कर नीचे गिराती है और उसे पीटती है। इसके बाद एंजल बेहोश हो जाती है और फिर वो लड़कियां एंजल के पैसे लेकर चली जाती है। इसके बाद पैराडाइज शहर की कोठे की मालकिन डचेस एंजल को अपने कोठे पर लेकर आती है। इसके बाद एंजल को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। वो यह सब सोच रही होती है। अब एंजल की फ्रेंड उसके रूम में आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। तो एंजल कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है जब से वो किसान मेरे पीछे पड़ा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम उसके साथ नहीं गई। जिस पर एंजल कहती है कि मैं किसी आदमी की नहीं हो सकती। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि वैसे भी डचेस तुम्हें जाने नहीं देंगी। तो एंजल कहती है कि वो मुझे यहाँ नहीं रख सकती। उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा क्यों। तो एंजल कहती है जैसे ही मैं कहूँगी कि मुझे जाना है, तो वो मुझे पैसे देकर भेज देगी। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ से लड़कियाँ तभी जा सकती है जब वो बीमार हो या काम करने के लिए ना बचें। इसके बाद एंजल डचेस के पास जाती है और उससे अपने पैसे मांगती है और कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। जिस पर डचेस एंजल के पैसे देने में आनाकानी करने लगती है। फिर दोनों के बीच बहस होती है, जिससे डचेस बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपने आदमी को एंजल को पीटने के लिए भेजती है। जिसके बाद डचेस का आदमी एंजल को बहुत बुरी तरह से पीटता है। अब अगली सुबह जब माइकल को एंजल के बारे में पता चलता है, तो भागकर एंजल के पास आता है। वह डचेस से कहता है कि मैं इसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। जिस पर डचेस कहती है कि ये तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक मेरा उधार नहीं चुका देती। इसके बाद माइकल उसे रुपए दे देता है। इसके बाद डचेस कहती है कि ले जाओ इसे यहाँ से। इसके बाद माइकल एंजल से कहता है कि मुझे पता है कि ये समय सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर एंजल कहती है हाँ। ये देखकर उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है और कहती है कि वाह, इसका तो घर बस गया। इसके बाद जब माइकल एंजल को अपने घर ले जा रहा होता है, तो उसी दौरान ड्यूक भी वहाँ से गुजर रहा होता है। अब माइकल एंजल को अपने घर लाने के बाद उसकी अच्छे से देखभाल करता है और उसकी पूरी तरह ठीक होने में मदद करता है। अब एंजल के पूरी तरह ठीक होने के बाद एंजल भी फार्म के कामों में माइकल का हाथ बटाने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से मजाक भी किया करते हैं।
और एंजल माइकल के साथ काफ़ी फ्रेंडली भी हो जाती है। अब एक रात जब एंजल सोई भी होती है तभी उसके कमरे में ड्यूक आता है और एंजल के पास आकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। इसके बाद एंजल चिल्लाने लगती है कि छोड़ो मुझे। इसके बाद माइकल को दिखाया जाता है। माइकल एंजल से कहता है कि मैं हूँ, शांत हो जाओ। यह सब एंजल अपने सपने में दिख रही थी। माइकल उसे कहता है कि ये बस एक बुरा सपना था। माइकल एंजल से कहता है कि क्या तुम इस बारे में बात करोगी, जिस पर एंजल कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। इसके बाद माइकल एंजल को कहता है कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर वो उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर सनराइज़ होता है। माइकल एंजल से कहता है कि मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि ये कितनी खूबसूरत जगह है ना, हम दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे को प्यार करके एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन माइकल की बहन का हस्बैंड पॉल वहाँ आता है। वो सबसे पहले माइकल की बहन यानी अपनी वाइफ की कब्र के पास जाता है और वहाँ जाकर रोने लगता है। माइकल की बहन की कुछ सालों पहले किसी बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी बहन का हस्बैंड भी काम के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया था। इसके बाद से माइकल उस फार्म में अकेले ही रहता था। अब पॉल माइकल के पास आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और गले मिलते हैं। इसके बाद माइकल उसे घर के अंदर लेकर जाता है, अपनी वाइफ एंजल से मिलवाता है। अब एंजल को देखकर पॉल हैरान रह जाता है क्योंकि वो एंजल को पहले से जानता था। वह एंजल से कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिस पर एंजल मना करती है। तो पॉल कहता है मुझे लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं। तभी माइकल कहता है कि एंजल कपड़ों का काम करती है, तो हो सकता है उस दौरान तुम उससे मिले हो। इसके बाद वो सब खाना खाते हैं। अब जिस वक्त माइकल घर से बाहर जाता है तो उस वक्त पॉल एंजल से कहता है माइकल तुम्हारे बारे में नहीं जानता ना। जिस पर एंजल कहती है कि क्या मुझे तुम्हें याद रखना चाहिए। तो पॉल कहता है तुम्हारे काम में तो सब चेहरे एक जैसे ही लगते होंगे। तो एंजल कहती है कि हाँ, सबके चेहरे एक जैसे तो लगते हैं। फिर पॉल कहता है कि जब मैंने तुम्हें इस घर में देखा तो मुझे उल्टी आ गई थी। मेरा दोस्त एक अच्छा लड़का है और उसे एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। तुम वो लड़की नहीं हो, तुमने उसे अपने जाल में फंसाया। जिस पर एंजल कहती है कि माइकल मेरे पास आया, उसे मैं पसंद आई और वो मुझे यहाँ ले आया। तो पॉल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं माइकल को जानता हूँ, वो कभी उस जगह नहीं जाएगा। तो एंजल कहती है वैसे अब तो मैं यहाँ हूँ, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे देखने की आदत डालनी चाहिए। इसके बाद पॉल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वो माइकल के पास आता है। वो माइकल से कहता है कि तुम एंजल को जैसी लड़की समझते हो, वो वैसी नहीं है। जिस पर माइकल कहता है कि वो वैसी ही है जैसा मैं समझता हूँ, वह मेरी वाइफ है। जिस पर पॉल कहता है और वो कौन थी तुम्हारी बीवी बनने से पहले? वो पैराडाइज में सबसे महंगी लड़की थी जिसके साथ आदमी सोते थे। तो माइकल कहता है कि मुझे मालूम है। ये सुनकर पॉल हैरान रह जाता है। वो माइकल से आगे कहता है कि मेरी बात सुनो, वो बहुत आदमियों के साथ सो चुकी है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वह बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अब वो इसी तरह एंजल के बारे में अनाप शनाप बोलता रहता है, जिससे माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूंसा मारकर नीचे गिरा देता है। और फिर माइकल कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो भाई की तरह तो तुम उसकी भी इज्जत करोगे। फिर वो पॉल को उसके फार्म से जाने के लिए बोल देता है। माइकल पॉल को कहता है कि तुम पैराडाइज जाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, वहाँ जाओ और अपने लिए कोई घर खरीदो। इसके बाद माइकल एंजल से कहता है पॉल कल घोड़ा लेकर सैर जा रहा है। एंजल कहती है कि वो इसलिए गुस्सा है कि मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है, और सच में मुझे नहीं याद, कपड़ों में सारे आदमी मुझे एक जैसे ही लगते हैं। जिस पर माइकल कहता है कि तुम अब वो नहीं हो जो तुम थी। तो एंजल कहती है कि मैं हमेशा वही रहूँगी। जिस पर माइकल कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम पहले क्या थी, सुनो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बच्चे करना चाहता हूँ, मुझे पता है हम ये सब कर सकते हैं, हम एक फैमिली हैं। इसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब एंजल प्रेग्नेंट हुई थी तो ड्यूक ने उसके बच्चे को मरवा रहा था।
एंजल ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बच्चे को मत मारो, लेकिन ड्यूक नहीं माना और उसने उसके बच्चे को मरवा दिया। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एंजल ये सब सोच रही थी। अब अगले दिन एंजल माइकल की दी हुई रिंग को वहीं रखकर पॉल को रोकती है, जो कि माइकल का घोड़ा गाड़ी लेकर जा रहा था। वो पॉल से कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिस पर पॉल कहता है कि बड़ी जल्दी तुम्हारा शादी का भूत उतर गया। जिस पर एंजल कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं रहूं। जिसके बाद पॉल उसको अपने साथ ले आता है। अभी रास्ते में जिस वक्त वो खाना खा रहे होते हैं, तो उस वक्त पॉल आगे जाने से मना कर देता है। वो एंजल से कहता है कि वह तभी आगे जाएगा जब वो उसके साथ सोएगी। इसके बाद एंजल को मजबूरन उसके साथ सोना पड़ता है। अब शहर पहुंचने के बाद एंजल पॉल से कहती है कि मैंने वो कभी बनने की कोशिश नहीं की जो मैं नहीं हूँ, लेकिन तुमने माइकल के पैसे ले लिए, उसकी गाड़ी ले ली, उसका घोड़ा ले लिया, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी ले ली, और तुम अपने आप को उसका भाई कहते हो। ये कहकर एंजल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो डचेस के कोठे पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वह पूरी तरह जल गया है। एक आदमी एंजल के पास आता है और कहता है कि ये जल गया 5 हफ्ते पहले। तुम्हें देखकर अच्छा लगा एंजल, मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी ज़्यादा नहीं चली। एंजल उस आदमी से पूछती है कि डचेस कहाँ है, मुझे उससे कुछ लेना है। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो यहाँ तो नहीं है, सब कुछ जल गया। अब एंजल को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड्स की भी इस आग में मौत हो गई है। ये जानकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। इसके बाद वो उस आदमी के रेस्टोरेंट में जाती है। वो एंजल से कहता है कि क्या तुम फिर से धंधा शुरू करना चाहती हो, हमें बस पैसे के बारे में बात करनी होगी, तो क्या कहती हो एंजल। जिस पर एंजल कहती है कि जो पैसा मिलेगा वो आधा आधा बटेगा। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, लेकिन जब मुझे तुम्हारे साथ सोना होगा तो मैं फ्री में सोऊंगा। इसके बाद एंजल फिर से वही काम शुरू कर देती है। इसके बाद फार्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल घोड़ा गाड़ी लेकर माइकल के पास आता है। माइकल पॉल को कहता है कि क्या तुम उसे वापस ले गए। जिस पर पॉल कहता है कि उसने मुझसे कहा तो मैं क्या करता। इसके बाद माइकल उससे कहता है कि घर जाओ पॉल, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। इसके बाद पॉल माइकल की घोड़ा गाड़ी वहीं छोड़कर अपने घोड़े के साथ चला जाता है। इसके बाद माइकल एंजल को लेने जाता है। वो उस कोठे के हर रूम को चेक करता है और उसे ढूंढता है। एंजल जब उसे मिलती है तो वो एंजल से पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो, तो एंजल मना करती है। इसके बाद जब वो एंजल को वहाँ से लेकर जा रहा होता है तो उस कोठे के आदमी सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। इसके बाद माइकल उनसे लड़ता है और उन लोगों को पीट कर एंजल को वहाँ से लेकर जाता है। रास्ते में एंजल माइकल से पूछती है कि क्या पॉल ने तुम्हें हमारे बारे में बताया। जिस पर माइकल कहता है कि उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ उसके चेहरे पर लिखा था। तो एंजल कहती है तो फिर तुम मुझे लेने क्यों आए, तुमने मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया। जिस पर माइकल कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब अगले दिन एंजल नहाते हुए अपनी बॉडी को रगड़ रही होती है। तभी माइकल उसे देखता है। वो आकर उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इसके बाद वो उसे उठा कर ले जाता है। इसके बाद दोनों फिर से अपनी ज़िंदगी प्यार से जीने लगते हैं। एंजल फार्म में अपनी माँ की तरह फूलों को लगाती है और वो माइकल के कामों में हाथ भी बटाती है। अब एक दिन जब एक फैमिली उनके फार्म से गुजर रही होती है तो उनकी गाड़ी का पहिया निकल जाता है और उस आदमी की वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। इसके बाद माइकल और एंजल उनकी मदद करते हैं, उन्हें अपने घर पर लेकर आते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। अब उस कपल की बेटी एंजल से पूछती है कि आप और माइकल कैलिफोर्निया कैसे आए। तो एंजल कहती है कि वो यहाँ रहने आया और मैं उसके पीछे पीछे आ गई। वो लड़की पूछती है कि तुम दोनों कहाँ मिले। जिस पर एंजल कहती है कि मैं उसे पैराडाइज कोठे पर मिली। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है। वो सोच रही थी कि एंजल मजाक कर रही है। फिर जब एंजल नहीं मुस्कुराती तो वो एंजल को सॉरी बोलती है। एंजल उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चाहती हूँ हम दोनों दोस्त बनकर रहें। जिस पर एंजल कहती है कि तुम मेरी दोस्त क्यों बनना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है क्योंकि तुम सच बोलती हो, तुम अच्छी हो। इसके बाद उस कपल का बेबी भी हो जाता है। वो काफ़ी खुश होते हैं। एंजल भी उन्हें देखकर खुश होती है
अब नई फैमिली माइकल और एंजल के साथ रहकर लाइफ को एंजॉय करते हैं, खुशी से जीने लगते हैं। पॉल भी वापस आ जाता है, माइकल से माफ़ी मांगता है जो कुछ भी उसने किया था। माइकल भी उसे माफ़ कर देता है। अब एक दिन एंजल माइकल को न्यू बेबी के साथ खेलते हुए दिखती है और साथ में मरियम भी होती है। फिर वो कुछ सोचने लगती है। अब एक दिन एंजल माइकल से कहती है कि मरियम बहुत अच्छी लड़की है ना, तुम दोनों की काफ़ी अच्छी बनती है। जिस पर माइकल कहता है क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो एंजल कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है। फिर वो आगे कहती है कि वो तुम्हें वो दे सकती है जो मैं नहीं दे सकती। जिस पर माइकल कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए। तो एंजल कहती है लेकिन तुम्हें तो बच्चे चाहिए और मेरे बच्चे नहीं हो सकते। ये सुनकर माइकल शॉक रह जाता है और कहता है कि ये बात मुझे पता नहीं थी। एंजल कहती है कि मैं जब एक बार प्रेग्नेंट हुई थी तो ड्यूक ने एक डॉक्टर को बुलाया और कहा कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद माइकल एंजल से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इससे कुछ नहीं बदलेगा। फिर एक दिन एंजल अंगूठी को एक लेटर के साथ रखकर चली जाती है। इसके बाद मरियम को वो लेटर मिलता है। इसमें लिखा होता है कि माइकल को प्यार करना, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाद वो उसे माइकल के पास लेकर आती है। दूसरी तरफ एंजल वहाँ से जा रही होती है। मरियम माइकल के पास आकर कहती है कि वो मेरे लिए ये छोड़ कर गई है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। जिस पर माइकल कहता है कि वो एक आज़ाद औरत है, वो जो चाहे कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ एंजल सैन फ्रांसिस्को चली जाती है। अब जिस वक्त वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है तो उस रेस्टोरेंट के मालिक से कहती है कि आपको मेरे जैसे कुक की ज़रूरत है। जिस पर वो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि हमने एक कुक रखा था लेकिन वो कहीं और चला गया। तो एंजल कहती है फिर मुझे रख लो, मैं पाइस बना सकती हूँ, कुकीज़ बना सकती हूँ, तुम इसे घर का खाना भी कह सकते हो। इसके बाद वो रेस्टोरेंट का मालिक एंजल को कुक की जॉब दे देता है और एंजल की रहने की व्यवस्था भी वहीं कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल के घर से चले जाने के बाद माइकल काफ़ी उदास रहने लगता है। अब उस रेस्टोरेंट में एंजल अच्छे से कुक का काम करने लगती है और सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन ड्यूक का आदमी एंजल को देख लेता है। इसके बाद ड्यूक उस रेस्टोरेंट में आग लगवा देता है। अब रेस्टोरेंट में जब आग लगती है तो उस रेस्टोरेंट के लोग और एंजल आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रेस्टोरेंट बहुत बुरी तरह से जल जाता है। फिर अगले दिन ड्यूक एंजल के पास आता है और वो एंजल से कहता है कि मुझे काफ़ी समय लग गया तुम्हें ढूंढने में। जिस पर एंजल कहती है कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए लोग रखे हैं। तो ड्यूक कहता है अब हालात बदल गए हैं, अब मुझे काफ़ी पैसे कमाने हैं, तो फिर चलें। जिस पर एंजल कहती है कि मुझे बस चिल्लाना है और बहुत सारे लोग मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। ड्यूक कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। वो उस रेस्टोरेंट के मालिक की बात कर रहा था। इसके बाद वो एंजल को अपने साथ ले जाता है। अब एंजल देखती है कि वहाँ 2 छोटी लड़कियों को भी लाया गया है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। वो ड्यूक से कहती है कि उन लड़कियों की एज क्या है, 8 साल, 9 साल। इसके बाद ड्यूक एंजल को जल्दी से तैयार होने के लिए कहता है। इसके बाद जब एंजल स्टेज पर जाती है तो वो सब लोगों के सामने कहती है कि ड्यूक को छोटी लड़कियां पसंद है और 2 लड़कियां अभी ऊपर भी हैं। वो हमारा बलात्कार करता है, हम कुछ नहीं कर पाते। जब मैं 8 साल की थी तो उसने मुझे ख़रीदा था, फिर जब मैं 17 की हुई तो मैं भाग गई, लेकिन ये मुझे फिर लेकर आ गया। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ड्यूक कहने लगता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। जिस पर एंजल कहती है कि तुम तो सबसे बड़े झूठे हो। इसके बाद वो एंजल का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। अब जैसे ही वो एंजल को मारने वाला होता है तभी एक आदमी आकर उसे नीचे गिराता है और एंजल को वहाँ से भाग जाने को कहता है। इसके बाद एंजल उन 2 छोटी लड़कियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ड्यूक जिस वक्त पैसे लेकर वहाँ से भाग रहा होता है तो लोगों की भीड़ उसे पकड़ लेती है और फांसी पर लटकाकर मार देती है। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल एंजल को देखता है। इसके बाद जब वो उसके पीछे जाता है तो वो एक स्कूल में पहुँचता है। इसके बाद वो एंजल से मिलता है। वो उससे पूछता है कि ये किस तरह की जगह है। तो एंजल कहती है कि ये एक स्कूल है हम जैसी लड़कियों के लिए।
इसके बाद एंजल कहती है कि मरियम ने कहा था कि तुम गोल्फ फील्ड्स जाने वाले हो। तो पॉल कहता है कि हाँ जाने वाला तो था लेकिन नहीं गया। फिर एंजल पूछती है कि वो कैसी है। तो पॉल कहता है कि परिवार का सुख उठा रही है। जिस पर एंजल कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मुझे लगता है कि माइकल को घर में कमरे और बढ़ाने पड़ेंगे। तो पॉल पूछता है कि किस लिए। तो एंजल कहती है उसके और मरियम के बच्चों के लिए। जिस पर पॉल कहता है कि मरियम मेरी बीवी है, माइकल की नहीं। ये सुनकर एंजल शॉक्ड रह जाती है। पॉल उससे कहता है कि माइकल अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो एंजल कहती है कि आखिर वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रहा है, मरियम उसके लिए सबसे अच्छी लड़की थी, वो उससे प्यार करती थी। तो पॉल कहता है कि उसने मुझे चुना, वो माइकल को एक भाई की तरह प्यार करती थी। एंजल उसे कहती है कि तुम जाकर उसे बता देना कि मैं मर गई हूँ। माइकल को एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए जो उसे बच्चे दे सके, जो मैं नहीं दे सकती। इसके बाद पॉल पूछता है कि उसे पता था। तो एंजल कहती है हाँ मैंने उसे बताया था। जिस पर पॉल कहता है कि तो तुम इसलिए चली गई थी ताकि वो शादी कर ले। इसके बाद पॉल इमोशनल होकर रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा क्योंकि मैं तो तुमसे नफ़रत करता था एंजल, लेकिन जो तुमने उस दिन पैराडाइज में मुझसे कहा वो बिल्कुल सही कहा था। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने अपने भाई को धोखा दिया और तुम्हें भी धोखा दिया। क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगी। जिस पर एंजल कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। इसके बाद पॉल एंजल को उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि माइकल बहुत परेशान है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर एंजल कहती है कि अब मेरा यही घर है, यहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है। इसके बाद पॉल कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा 4 बजे, हो सके तो आ जाना, वह तुम्हें बहुत प्यार करता है। अब पॉल एंजल का वेट करता है मगर वो नहीं आती। इसके बाद पॉल अपने घर आ जाता है और मरियम से मिलता है। मरियम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो मिली। तो पॉल कहता है कि हाँ। इसके बाद जब माइकल खेत में होता है तो उसे एंजल दिखती है। अब एंजल पहली बार माइकल को अपना नाम बताती है, सारा। वो उसे कहती है कि मैंने अपना नाम आज तक किसी को नहीं बताया क्योंकि यही एक चीज़ थी जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता था। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें दुख दी है। इसके बाद माइकल कहता है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं किया जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। इसके बाद दोनों किस करते हैं और फिर माइकल अंगूठी एंजल को पहनाता है। इसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें माइकल और सारा मछली पकड़ रहे होते हैं और उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी होता है और सारा दूसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट भी होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये फिल्म भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।